आज का हमारा टॉपिक है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कायिक भ्रूणजनन। इसे दैहिक भ्रूणजनन भी कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दो मेथड से होता है। जाइगोटिक मेथड, जिसमें जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनिस मेथड होती है, एक सोमेटिक एम्ब्रियोजेनिस मेथड होती है। तो जाइगोटिक मेथड होती है जो उसमें मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं जो मिलकर जाइगोट बनाते हैं, यानी 2N बनाते हैं। दो अगुणित ये होते हैं, इमाइटोसिस की प्रोसेस करके एम्ब्रियो से न्यू प्लांट को डेवलपमेंट करती हैं। ये जाइगोटिक प्रोसेस होती है, इसमें जाइगोट बनता है। बट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनिस में कैलस के थ्रू इन विट्रो कंडीशन में एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रॉयड बनेगा, फिर न्यू प्लांट जनरेट होगा। तो इसमें जाइगोट नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट एक्सप्लांट से कोई भी प्लांट है, एक्सप्लांट यानी लीफ, शूट, रूट, कोई भी इसमें से हम ले सकते हैं। कोई भी लिविंग प्लांट है, जैसे हमने उसमें से पत्ती एक्सप्लांट ले ली। तो ये सिंगल सेल्स है। ये हमने जो लिविंग पार्ट लिया था लीफ का, ये तो यहाँ से हमने ली, तो वहाँ से कैलस बना। कैलस कैसे बना? ये कैलस फॉर्मेशन कैम्बियम की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, यहाँ कैलस बना, सिंगल सेल से कैलस बना। कैलस इंड्यूस सेल सेकंड मीडियम में डालेंगे तो यहाँ पर ये टुकड़ों में टूट जाएगी और ग्लोब्यूलर स्टेज को बनाएगी। ग्लोब्यूलर स्टेज एक गोलाकार की संरचना है। फिर ये जब कुछ दिनों में हार्ट स्टेज का रूप लेती है तो ये हृदय संरचना के रूप में दिखाई पड़ती है, और फिर इससे ट्रेपेडो स्टेज का निर्माण होता है। ट्रेपेडो स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें नीचे से, ये देखिए, नीचे से तंतु जड़ निकलेगी, ऊपर से सूट निकलेगा, रूट सूट का फॉर्मेशन बनता है। फिर ट्रेपेडो से प्लांटेड का निर्माण होता है, एक प्लांट का निर्माण हुआ। तो यहाँ देखिए, ये हम एक ऑक्सिन हार्मोन की ज़रूरत होती है, इसमें ऑक्सिन हार्मोन को हम यहाँ देते हैं, तभी ये प्लांट ग्रो करता है। मीडियम में रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो ये हम एक कृत्रिम रूप से होने वाली प्रोसेस है। इसको लेबोरेटरी में किया जाता है, जिसमें हम प्लांट को लेकर एक फ्लास्क में रखते हैं, ट्यूब सेल में रखते हैं, एक संवर्धन माध्यम में रखा जाता है। तो ग्लोब्यूलर स्टेज बनी, हार्ट स्टेज बनी और ट्रोपेडो स्टेज बनी, जिससे प्लांट का निर्माण हुआ। और प्लांट को फिर हम निकाल कर सॉइल में रोपे कर देती हैं। तो ये फॉर्मेशन होता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेशन। ठीक है, तो जो प्रोसेस हमने उसमें करी थी डायग्राम में, वही सेम यहाँ लिखना है। इंड्यूसन ट्रेनन, ये डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और जर्मिनेशन के रूप में ये 3 स्टेज बनानी है आपको। ये स्टेज में लिखना है आपको। तो फर्स्ट स्टेज में कैलस की कोशिकाएं विभाजित होकर मेरिस्टेम कोशिकाओं के समूह में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे कुछ स्पीसीज ग्लोब्यूलर गोलाकार अवस्था में भ्रूण बनाती हैं, और इस अवस्था में स्वयं ऑक्सिन को बनाती है। ऑक्सिन एक हार्मोन है जिसको दिया जाता है, ये स्वयं ही बनता है। न्यूट्रिएंट्स मीडियम में ऑक्सिन के प्रति सेंसिटिव होती है, अतः ऑक्सिन युक्त पोषक पदार्थ पर ग्लोवर से पुनः वापस एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूण जननपुंज बनते हैं। तो गाजर में स्पीसीज के लिए 10 वर्ष तक अधिक सेल भ्रूणजनक अवस्था एम्ब्रियोजेनिस स्टेज में बनी रहती है। इसके बाद ग्लोब्यूलर स्टेज, इसके बाद क्या बोलता है, डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन यानी परिपक्वन। जब ग्लोब्यूलर स्टेज से गोलाकार की स्टेज से वो हार्ट स्टेज में बदल जाता है, फिर उसके बाद ही जर्मिनेशन का फॉर्मेशन होता है, तो भ्रूण अंकुरित होकर पौधे को उत्पन्न कर देता है। ये स्टेजेस हो गई। इसके फंक्शन भी देखिए, सोमेटिक सेल्स के कार्य क्या होते हैं, ऊतकों के और अंगों का निर्माण करना, कार्यों का संचालन करना, संरचना और समर्थन, रक्षा और मरम्मत। आपको पता है सोमेटिक सेल्स हमारी बॉडी में भी मौजूद होती हैं। ये नॉन रिप्रोडक्ट सेल्स प्रोसेस है, जिसमें भ्रूण विकसित होता है। फिर ये प्लांट टिश्यू या जेनेटिक इंजीनियरिंग पौधों के प्रजनन में बेनिफिट देता है, और इसमें जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो प्लांट प्रोपगेशन के थ्रू, जेनेटिक वेरिएशन के थ्रू प्लांट और उसका प्रजनन होगा। तो आप इसको क्लोन प्रोपगेशन के तहत भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रतियां प्राप्त होती हैं। ये एक सोर्स है जिससे हम किसी भी वनस्पतिक जो ख़त्म होने जा रही है, या जो प्लांट, लिविंग प्लांट रोगग्रस्त हो चुका है, उसको हमें पुनः प्राप्त करना है। तो किसी भी सुरक्षित उसकी क्या कहते हैं, पत्ती को, एक्सप्लांट को, जो रोगग्रस्त नहीं है उसमें से बचा है, उसको हम ले सकते हैं और न्यू प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं, यही सोमेटिक एम्ब्रियोजेनिस प्रोसेस करके, जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है सोमेटिक सेल्स के थ्रू। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, सारे नोट्स क्लियर हैं। आपको जो भी डाउट हो तो क्लियर करने के लिए कमेंट में लिख दें। थैंक यू।